नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुलगते मुद्दे पर जिसे जेन जी के नाम से लोग जानते हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से देश के युवा छात्रों की एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे जेन जी नाम दिया गया, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में युवाओं को जेन जी कहा जा रहा। उसके लिए 1998 के बाद 2005 के बाद जो पैदा हुए अलग अलग तरीके से, लेकिन हिंदुस्तान में तो उन्हें युवा नेता या छात्र नेता कहा जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि हमारे जेन जी और तुम्हारे जेन जी। जंतर मंतर में अगर अमेरिका में जेन जी बनाने वाले जेन जी जो थे अभिजीत दिपके, उन्होंने एक पार्टी बनाई कॉकरोच जनता पार्टी। उस जेन जी को समर्थन था विपक्षी दलों का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। जब दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन हुआ तो सबने समर्थन दिया और उनकी बात को मानते हुए केंद्र सरकार ने HRD मानव संसाधन मंत्री, जिन्हें शिक्षा मंत्री भी कहते हैं, उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन अगर जिस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान का केंद्र सरकार ने इस्तीफा लिया वो मुद्दा था पेपर लीक कांड। पेपर लीक कांड के मुद्दे पर एक लाइन तय हो गई कि अगर कहीं पेपर लीक होगा तो उस सरकार का शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा। अब झारखंड में पेपर लीक हुआ, छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ झारखंड के शिक्षा मंत्री का। पंजाब में भी ये स्थिति, कल के दिन पंजाब में आंदोलन होगा, फिर कर्नाटक में, फिर तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें, तो जहां पेपर लीक हो रहे हैं अब एक लाइन तय हो गई कि वहां के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। इस्तीफा तो हुआ नहीं, उल्टे जेन जी पर झारखंड में लाठीचार्ज हुआ। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को संसद में घेरा और कहा कि ये तुम्हारे और हमारे जेन जी से काम नहीं चलेगा। अगर दिल्ली के जेन जी पर लाठीचार्ज हुआ है तो उस पर सवाल होते हैं, तो फिर झारखंड के मुद्दे पर भी सवाल होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीति ने देश के युवाओं को भी बांट दिया है। कुछ कांग्रेस के जेन जी है, कुछ भाजपा के जेन जी हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इस पर कोई बात की है। पहले वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि चर्चा में मौजूद रहेंगे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री देवदत्त दुबे जी, दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी, और फोन पर जुड़ेंगे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले हेमंत खंडेलवाल जी ने क्या कहा, उनको सुनते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो दिल्ली की घटनाओं पे उन्होंने अपना विरोध किया और छात्रों के हित में बात की, उनका विषय, उनकी बात रांची में कहां चली गई और हमेशा झूठ आधारित राजनीति करते हैं। छात्रों के हित की मनगढ़ंत बात करते हैं और छात्रों के हित के लिए एक ढोंग करते हैं। जो रांची में हुआ, न सरकार उस बात को मान रही है और जो लोग दिल्ली में छात्रों के हित की बात करते हैं वे रांची में और झारखंड में उनका हित और उनकी राजनीति कहां चली गई? क्या दो तरह की राजनीति करते हैं? तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष खंडेलवाल कहते हैं कि कांग्रेस या राहुल गांधी ढोंग करते हैं। उनके लिए जैन जी अलग अलग हैं। झारखंड के जैन जी उनके लिए खास नहीं है, लेकिन जंतर मंतर के हैं, क्योंकि जंतर मंतर के जैन जी अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर लौटे हैं और उनका आपस में गठबंधन है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, मैं फिर आपको परिचय करा दूं कि तीनों मेहमान, दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार जी, भोपाल में स्टूडियो में देवदत्त दुबे जी और फोन पर कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ इस चर्चा के शुरू में, अगर आप सबकी अनुमति हो। गांव में अक्सर ये होता है कि कोई बिल्ली अगर मर जाए किसी के हाथ तो उसको सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ती है और पूरे गांव को भोज कराना पड़ता है। इससे सिर्फ किस्से कहानी के रूप में ले, इसमें कोई सवर्ण और दलित का मामला नहीं है। एक बिल्ली मरती है, पूरे गांव में हल्ला मचता है कि बिल्ली को किसने मारा। तलाश होती है तो पंडित जी के पास जाते हैं, तो उनका जिसके हाथ भी बिल्ली मरी उसको सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी और गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा और बाद में पूरे गांव को भोज देना पड़ेगा। ढूंढाई होती है, खोजबीन के बाद पता चलता है कि वो बिल्ली पंडित जी के बेटे के हाथ ही मर गई थी। जब पंडित जी के बेटे के हाथ मरने की खबर पंडित जी को पता चली, उनके पुत्र का नाम था संतोष, तो उन्होंने कहा कि जो थे पुत्र संतोषा तो बिल्ली मारे नहीं कछु दोषा। ये सिर्फ समझने की बात है। तो
अपने अपने संतोष हैं। दिल्ली के जैन जी भाजपा के लिए संतोष है, वो कांग्रेस के लिए संतोष है, उन पर अगर लाठी चली तो गलत चली है। अगर रांची में छात्रों पर लाठी चली है तो ठीक चली है, या उस पर हम चुप बैठेंगे। तो ये जो हमारे तुम्हारे जैन जी, हमारे तुम्हारे संतोष, इसी को लेके, क्योंकि सियासत जो करे सो कम है। सियासत घर में बंटवारे कर देती है, भाई भाई को झगड़े करा देती है, सीनियर और जूनियर में विवाद करती है और एक दूसरे का हक भी मारती है। तो ये जो राजनीति है उसने भारत के युवा छात्रों को बांट दिया है। अगर झारखंड में पिटेंगे तो ठीक है और जंतर मंतर पर पिटेंगे तो गलत है। भले ही वो प्रधानमंत्री को गाली देते हों, भले ही वो ऐसी चीज़ें करते हों जो मर्यादा के विपरीत हो, लेकिन अगर मर्यादा के भीतर भी झारखंड में कुछ हो रहा है तो उसके लिए हम चुप बैठेंगे। इसी को लेकर आज संसद में हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस माने एनडीए और कांग्रेस आमने सामने थे और इस पर बहुत लंबी बातचीत हुई है। आपकी राय, ये जो राजनीति हो रही है बच्चों को लेकर, ये आखिर हमारे बच्चों को कहाँ ले जाएगी? क्योंकि कल के वो युवा हैं, कल नेता बनेंगे, आखिर वो कौन सी शिक्षा लेकर राजनीति में आएंगे? आपकी राय। जी राघवेंद्र जी, ये जो हो रहा है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेरा जैन जी मेरा जैन जी, छात्रों की मांगे थी, उनकी जो समस्या है के बजाय राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक चश्मे से जो देखना चाह रहे हैं वो बहुत गलत है। और आपने ठीक कहा कि छात्रों का तो मुख्य मांगे की समस्याओं को लेके, वो तो अपनी समस्याएं और उससे मांगों को लेके परेशान है। उसके बीच में राजनीतिक दल अपनी सुविधा इसमें खोजने में लगे हुए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जंतर मंतर पे जो हुआ है उसमें बड़ी संख्या में तो वो छात्र थे जो वास्तव में नीट की परीक्षा के होने से पीड़ित थे, खफा थे, आक्रोशित थे। हाँ, लेकिन दिल्ली वाले आंदोलन में कुछ संख्या में भारी ऐसे उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व आ गए थे जिन्होंने हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश की। एक ऐसे भी रीलबाज या ऐसी एक पीढ़ी आ गई थी जिसने अभद्र भाषा की सीमाएं तोड़ दी, जिसने धर्म विशेष को लेकर नारेबाजी करी, विवादास्पद नारे और विवादास्पद भाषा, अभद्र भाषा उसमें प्रयोग हुई। लेकिन उसके मुकाबले आप ये देखिए कि जो रांची का आंदोलन है, रांची का आंदोलन काफी संयमित और आप ये मानिए पारंपरिक आंदोलन है। ना इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, ना इसमें विवादास्पद नारे हैं, ना इसमें राजनीतिक विवादास्पद नारे लग रहे हैं। और ये इस भी मायने में कि देखिए, दिल्ली में तो जो छात्र थे आंदोलनरत, वो इस्तीफा मांग रहे थे शिक्षा मंत्री का, जहां ना मुख्यमंत्री, ना शिक्षा मंत्री, ना किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड सरकार उनकी इतनी सी बात सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं। छोटी मोटी मांगे उनकी मान ली गई, दो मुख्य मांगे उनकी बत्ती की सीबीआई इसकी जांच करे और जो ये जेपीएससी और जीएसएससी परीक्षा है इसकी गड़बड़ियों की जांच हो और ये परीक्षा रद्द हो बस। और कमाल की बात है कि जो आपने आज जो कहा कि संसद में जिस तरह का आमने सामने थे सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राघवेंद्र जी देखिए, ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जब पूरा विपक्ष यहाँ सरकार के ऊपर लालच मनानत कर रहा था सत्ता पक्ष पे जंतर मंतर को लेके, तो अब जब झारखंड में ये हो रहा है तो वो कैसे चुप है? सिर्फ दो लाइन की बातें कहने की हमारी छात्रों के प्रति सहानुभूति, इससे काम नहीं चलेगा ना। कांग्रेस जो है वो वहां भाई सरकार को समर्थन देती है, वो सरकार के मंत्री है, तो क्यों नहीं एक लाइन खींचती है लक्ष्मण रेखा कि भाई हाँ, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और सरकार को कम से कम अपने मंत्रियों का इस्तीफा दे देना चाहिए अगर सोरेन सरकार ये करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी क्या गड़बड़ी है उस परीक्षाओं में कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे? खुद जांच सरकार द्वारा खुद जांच तो कराना वही है कि वो कहते हैं ना कि भाई अपनी अंधी पीछे, एक देसी कहावत है कि अंधी पीछे बांटे और हित के अपने अपनों को दे। भाई जिसके ऊपर आरोप है सरकार के ऊपर गड़बड़ियों का या अलग तरह के पेपर का, आप वही जांच करेंगे तो लिपापोती होगी। और क्या अब लिपापोती नहीं भी होगी तो उस पर कैसे विश्वास किया जाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही तो सवाल है कि अगर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की परंपरा दिल्ली आंदोलन में शुरू हुई है तो रांची में तो शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा नहीं मांग रहे। वो तो केवल रांची, झारखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें गड़बड़ी या घोटाले या जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर बात कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो सीबीआई की जांच। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बार बार जब से ये शुरू हुआ मैं दो चीज़ की चर्चा करता हूँ। एक तो देश में सबसे आदर्श आंदोलन हुआ था आदरणीय जयप्रकाश के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन। जयप्रकाश जी बुजुर्ग थे, चल भी नहीं पाते थे, लेकिन बूढ़े लीडर के पीछे देश का पूरा युवा था और उस युवा के पीछे नैतिकता थी और उस नैतिकता के चलते देश में युवाओं के आंदोलन को स्वीकारता मिली। और उसकी वजह थी कि देश में कांग्रेस की सरकार और इंदिरा जी जैसी नेतृत्व करने वाली
महिला का तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट से मेरा मतलब जब चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद तो फिर पूरे देश में कांग्रेस साफ हो गई थी। ये होता है युवाओं का आंदोलन जिसमें नैतिकता बड़ी चीज़ मानी जाती है। दूसरा आंदोलन था असम गण परिषद का। वहाँ भी जबरदस्त समर्थन था असम के लोगों का, पूर्वोत्तर के लोगों का असम गण परिषद को, और वो आंदोलन सफल हुआ। वहाँ सरकार बदली और असम गण परिषद के जो छात्र नेता थे वो मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने, और उन्होंने लंबे समय तक वहाँ सरकार चलाई। दूसरी बात। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि इन दो से अलग हटके जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन हो रहे हैं विदेशों में उपजी, विदेश में पैदा हुई पार्टी के नेतृत्व में, जिसके लीडर अभिजीत दिपके हैं। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो तथ्यों पर है। अभिजीत दिपके भारतीय हैं, लेकिन उनकी पार्टी का जन्म अमेरिका में हुआ, अमेरिका की कॉक से वो पैदा हुए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रतिपक्ष है वो चाहता है कि देश में बांग्लादेश जैसा युवाओं का आंदोलन हो। वो आंदोलन नहीं था, वो अराजकता थी, हिंसा थी, और सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ विद्रोह था, जिसको भारत के विपक्षी दल कहते हैं कि ये युवाओं का आंदोलन था जिसने बांग्लादेश में सरकार को पलटा। दूसरा वो बात करते हैं नेपाल की कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। नेपाल का आंदोलन भी हुआ, तो वहाँ बदलाव क्या हुआ? सीधी सी बात है कि इन सब के पीछे आपको नैतिकता लानी पड़ेगी, देशभक्ति लानी पड़ेगी, और जनता के बीच में विश्वास हासिल करना पड़ेगा। राठी जी, दरअसल देश के युवा, ऐसा नहीं कि उसमें नैतिकता नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक दल अपने कलर में उनको रंगना चाहते हैं, और उसी के चलते वो अगर कल के दिन फ्लॉप होगा तो जैन जी आंदोलन की असफलता पर अगर सर्वाधिक कोई दुखी होने वाले लोगों में भारत में होगा तो मैं भी उसमें, मेरा नाम भी शामिल होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैन जी के आंदोलन सफल हो और वो देश में नई क्रांति लेकर आए, नैतिकता की क्रांति लेकर आए, सरकार से काम कराने की क्रांति लेकर आए, अफसरों से ईमानदारी से काम कराने की क्रांति लेकर आए, और वो देश में एक वर्क कल्चर पैदा करें, कार्य संस्कृति पैदा करें। अभी तो हिंसा की बात हो रही है, अराजकता की बात हो रही है, आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, जो जैन जी है हमारे देश का, वो हमारा अपना है, हमारे अपने परिवारों से, हमारे परिचितों से, मतलब कहीं ना कहीं वो हम अपना ही मानेंगे उसे, हमारा देश का ही नागरिक है। नहीं, हम लोग का अगर खून कोई है, हमारे खून से पैदा हुए हैं वो लोग, हमारे बच्चे हैं जी। और ये जो राजनीतिक दल हैं, ये कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस जैन जी का भी नैरेटिव ऐसा सेट करेंगे जिससे कि जो जैन जी एक अच्छा प्रयास कर रहा है। क्योंकि देखिए, हमारा इतिहास है, एक हमारे देश में चलता था कि कोई ट्रेन हादसा हो जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था। हमारे एक नैतिकता का एक बल होता था राजनेताओं के पास। आज की तारीख में नैतिकता राजनेताओं में रही नहीं, चाहे वो किसी भी दल के हों। मतलब मैं किसी एक दल विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ जी। जब जिस दल को जहाँ मौका मिलता है, सत्ता में रहता है, उसकी नैतिकता रह जाती है और नैतिकता से मतलब हट जाता है। तो जब आप देखिए कि वो जो नैतिकता थी वो ऐसी थी कि अपने आप ही वो चीज मानते थे। अब जब पेपर लीक, मतलब ये जो बच्चे थे, ये कोई राजनीति तो है ही नहीं, मतलब मैं मानता ही नहीं। इसलिए नहीं मानता कि जिस चीज की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, यानी वो कोई नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिसको राजनीति में आना है वो नौकरी का प्रयास नहीं करेगा। अगर नौकरी का प्रयास कर रहा है तो राजनीति नहीं करेगा। तो नौकरी में किसी की उम्र निकल जा रही है, किसी का कुछ हो रहा है, पहले ही नौकरियां शासकीय उसमें तो कम है, और शासकीय नौकरी की चाहत जो है वो हिंदुस्तान में एक ऐसा बना हुआ है कि हर युवा को है। लेकिन आने वाला समय देखिए, ये नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। शासकीय नौकरी से भी लोग अब थोड़ा पीछे हटने लगे हैं। ठीक है, अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग उस पर जा रहा है, लेकिन ये जो जैन जी कर रहे थे वो अपने परीक्षाओं को लेकर लड़ रहे हैं। तो इस पे सरकार को तो पहले आमंत्रित करना था उन्हें, आमंत्रित करके उनसे समस्या समझनी थी। और समझनी भी क्या थी, जो पेपर लीक हुआ वो तो सार्वजनिक है, तो उसमें समझने का विषय भी नहीं बचता। तो जो भी वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, यही देश है, यहीं पर यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें भी 12 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन उसका पेपर लीक होते तो हमने नहीं सुना। तो इसके पेपर लीक से आप सोचिए कि दूसरी परीक्षा वाले जो करा रहे हैं, उनके जो भी संस्थाएं करा रही हैं, वो ऐसा कैसा कर रही हैं कि पेपर इसका लीक हो रहा है। और चाहे वो झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, किसी भी राज्य में हो, केंद्र में हो, अगर पेपर लीक हो रहा है तो उससे संबंधित पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई से भी उच्च स्तरीय कोई जुडिशियल जांच होना चाहिए, जिससे और समय सीमा के अंदर होना चाहिए। और जिम्मेदार आदमी के लिए सिर्फ भारत सरकार ने इतना बड़ा सजा का प्रावधान किया है, जुर्माने का प्रावधान किया, उसे
जब हम 2, 4, 5 को ऐसे सजा और जुर्माना होगा तो पेपर लीक करने से घबराहट होगी लोगों को, नहीं तो अभी घबराहट बची नहीं। पेपर लीक कभी भी हो जा रहा है, कहीं भी हो जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं। जेएनजी तो छोड़िए भाई, हमारे बच्चे जब जेएनजी बन रहे हो, यही सही रास्ते नहीं पढ़ पाएंगे तो हम रिटायरमेंट के बाद जो इनकी उम्मीद है, तो वो जब उनको सही रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे हमारा भी जीवन चलाएंगे। तो इसमें तो मुझे लगता है कि जेएनजी की ही बात मानी जानी चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। तो कांग्रेस अगर पीछे हट रही है तो उसकी गलती है, कोई दूसरी सरकार पीछे हट रही है तो उसकी गलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जेएनजी की बात को इनकार किया जा सकता, उसे स्वीकारना चाहिए और उसमें जो पॉलिसी हो सकती है, तो ऐसा तो नहीं कि जेएनजी 100 मान कर रहे हैं तो 100 जायज हो सकती है। भाई 100 में 25 जायज होंगी, 40 जायज होंगी, तो आप बुला के बैठोगे, समझोगे, आप अपनी दिक्कत भी बताओगे, उनकी दिक्कत समझोगे, तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल जैन जी को भी सियासत में हथियार बना लिया गया है और उस हथियार के चलते दिल्ली में कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, झारखंड में चूंकि कांग्रेस भाजपा की सरकार नहीं है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा एक ही है कि अगर उनकी मांग जायज़ है तो फिर दिल्ली की सरकार भी उसको माने और झारखंड की भी माने, पंजाब की भी माने, केरल की भी माने, कर्नाटक की भी माने और तेलंगाना की भी मांगे। सवाल है कि मांग जायज़ है कि नहीं। मुझे इस समय मैं तीनों साथियों से कहूँगा कि जब 72 साल के जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया था, उस समय उनकी उम्र 72 साल थी, बीमार थे, उनको किडनी उनकी फेल हो गई थी, डायलिसिस पर चल रहे थे और उस 72 साल के बुजुर्ग के पीछे देश का पूरा युवा खड़ा था। यानी आज की तारीख में 55 साल के राहुल गांधी के पीछे देश का युवा खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो अभिजीत दिपके के साथ तो खड़ा हुआ, लेकिन जब देवदत्त जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि युवा जो हैं प्रधानमंत्री निवास के वहाँ इकट्ठे हो जाएं, आंदोलन करें, वो वहाँ धरने दे रहे थे, लेकिन युवा नहीं पहुँचे। उस समय की मुझे एक कविता याद आ रही है, आपको भी शायद याद होगी नागेंद्र जी, कि धर्मवीर भारती एक बहुत बड़े पत्रकार, धर्मियों के संपादक भी रहे, देश के जाने माने नाम है। उन्होंने उस जेपी के आंदोलन के समय जिसे कहा था समग्र क्रांति नाम दिया था, जेपी के आंदोलन को समग्र क्रांति। उसमें उन्होंने कहा था खल खुदा का, कविता का शीर्षक था मुनादी। मुनादी पिटवा दी जाए सरकार के खिलाफ। उसकी लाइनें थी, खल के खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें, अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा अपनी कांपती आवाज़ में सड़क पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। शहर का हर वशर वाकिफ है कि 25 साल से मुज़िर है यह कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए, चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और अस्मत लुटती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीप के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेद भी की जाए। सवाल ये नहीं है कि मांग क्या, अगर वो सच है तो सबको माननी चाहिए, चाहे वो 55 साल के राहुल बोल रहे हों या फिर 72 साल के उस समय के जयप्रकाश नारायण बोल रहे हों। सीधी सी बात है कि तब के जयप्रकाश नारायण के पीछे युवा थे, 55 साल के राहुल जी के पीछे युवा आना थोड़ा कठिन लग रहा है। आपकी राय, ये देश इससे चलेगा कि नैतिकता किस में ज़्यादा है, किस में सच्चाई है? असल में देश में और राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हो गया है और इस संकट को जो भरेगा वो देश का हीरो होगा। आपकी राय? देखिए, तब और अब के जो मूल्यों में गिरावट आई है, नेताओं में हो चाहे आम आदमी हो, उसका ये असर है कि अब वो आवाज़ में आकर्षण नहीं बचा, वो चेहरे में तेज नहीं बचा, क्योंकि तब लोग पुरुषार्थी होते थे, वो किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेते थे जी। आज के नेता तो बैसाखियों का सहारा लेते, बहाने बनाते हैं। कोई दलित के यहाँ ये करेगा, रोटी खाएगा, कोई प्रवचनों में बैठ के कि हमें ये समुदाय मिल जाए, हमें ये समुदाय मिल जाए। लेकिन पहले नेता बहुत पुरुषार्थी होते थे और आत्मबल और नैतिक बल उनके अंदर इतना होता था और पद की कोई चाह नहीं होती थी। आप देखो, जिन जिन लोगों ने बड़े परिवर्तन किए उन्होंने पद ही नहीं लिए। ना प्रधानमंत्री चाहते तो जयप्रकाश नारायण बन सकते थे प्रधानमंत्री, वो जो चाहते वो बनते, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था हम कोई पद नहीं लेंगे। तो परिवर्तन भी वही लोग ला पाए जिनके अंदर लोभ मोह ये सब नहीं रहता, पुरुषार्थ रहता है, नैतिकता रहती है। अब आज तो आप खुद तो पुरुषार्थ कर नहीं पा रहे, जहाँ देखते हैं कि भीड़ है
उसमें जाके आके आप अपनी रोटियां सेकने लगते। तो इससे वो नहीं बनेगा, ना आकर्षण बनेगा, ना छवि बनेगी, और ना जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए, वो भी नहीं मिलेगा। कुछ तो कुछ आपको करना ही पड़ेगा। अंदर से आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम यदि युवाओं के साथ खड़े हैं तो हम युवाओं के हित के लिए खड़े हैं, ना कि हम उनके बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। जब तक उसमें ईमानदारी हो, उसमें बेईमानी ना हो। जी, अगर बेईमानी पता चल गई तो फिर युवा या कोई भी आदमी आपके पीछे से हट जाएगा। वो तो संप्रेषित, दुनिया में सत्य ही संप्रेषित होता है। आप जैसा भाव रखोगे वैसे ही आपकी वाणी और चेहरे में आकर्षण बनेगा। तो आपके भाव नहीं बन पा रहे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, ये देश के लिए, उस आदमी के लिए, उस नौजवान के लिए, उस महिला के लिए, उस दलित, किसके लिए लड़ रहे हैं आप केवल वोट के लिए लड़ रहे हैं। सोचो आप, आज़ादी के बाद वोट जो समस्या समाधान के लिए बनी थी, आज वही वोट समस्या हो गई है। सही बात कहने में लोग हिचकते हैं कि वोट ना कट जाए, और जहां समूह में वोट मिल जाए वहां झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है। इसी का कारण है कि पहले राघवन जी आपने देखा होगा कि लोग पैदल जाते थे अपने बस का किराया डाल के नेताओं की सभाएं सुनने, और आज बसें लगाई जाती, खाना दिए जाते और पैसे दिए जाते, तब भी पंडाल में पहुँच कर जैसी पैकेट बटे, नेता बोलता रहता है, कुर्सियाँ खाली हो जाती हैं, लोग चले जाते हैं। क्योंकि आप मैनेजमेंट के युग में आ गए हैं, आप हर चीज़ मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो माहौल अंदर के सत्व तत्व का होता है उसको आपने दरकिनार कर दिया। और अंततः तो वही है कि वही एक चीज़ है जो प्रकृति में है, नैसर्गिक है, और जो ईश्वर की व्यवस्था है कि अंततः वही सही रहेगा। यदि ये सही के प्रति रहेंगे तो इनको सही फैसले ही मिल जाएंगे। लेकिन ये लाभ के पीछे घूम रहे हैं, शुभ के पीछे नहीं घूम रहे। शुभ देखेंगे तो इनको लाभ मिलेगा ही। बिल्कुल। नागेंद्र जी, पुरानी कहावत है कि एक पंडित के, साधु के पास कोई माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है कि ये गुड़ नहीं खाता है। ये कथा कई तरह से प्रचलित है। किसी ने कहा कि गांधी जी के पास गई थी, कोई कहता साधु के पास गई थी। तो वो साधु बड़े सिद्ध थे, जिसको जो बोलते थे वो मान जाता था। और साधु ने कहा कि उस अम्मा से कि तुम इसको 8 दिन बाद लेके आना। 8 दिन बाद लेके जब वो जाती है तो वो कहते हैं कि बेटा तू गुड़ मत खाया कर। तब वो माँ पूछती है कि ये बात तो आप 8 दिन पहले भी कह सकते थे। तब वो महात्मा या साधु कहते हैं कि 8 दिन पहले तो मैं खुद ही गुड़ खाता था। अब लोग गुड़ खा रहे हैं, लेकिन बाकी सबसे कह रहे कि गुड़ मत खाना। कोई गुड़ खाना बंद नहीं कर रहा, क्योंकि कहने वाले ही गुड़ खा रहा है। सवाल ये कि नेताओं की ईमानदारी पर शक हो गया है, नेताओं की देशभक्ति पर शक हो गया है, नेताओं के चाल चलन पर और समाज सेवा पर लोगों को शक हो गया कि अगर ये हमारी मोहल्ले की सेवा कर रहा तो कोई इसका स्वार्थ है। पहले के लोग इस तरह की बातें नहीं करते थे, इसलिए लोग उनकी एक आवाज़ पर जान देने को तैयार हो जाते थे। गांधी पर लोगों को भरोसा था ना, तभी तो उनके कहने पर लोगों ने अहिंसा आंदोलन शुरू किया, गोलियां खाई, लाठी खाई, मगर किसी ने हिंसा नहीं की, क्योंकि गांधी पर लोगों को विश्वास था। आजकल के नेताओं पर भरोसा कम है, इसलिए कई बार लॉन्चिंग होती, रिलॉन्चिंग होती, लेकिन भीड़ भरोसे नहीं करती, एक के बाद एक असफलताएं मिलती है। तो ये जो जैन जी है, ये असफल ना हो, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है, क्योंकि ये असफल हो जाएगी तो ठीक वैसे ही झटका लगेगा देश के मध्यम और युवा वर्ग को। जब आम आदमी पार्टी बनी थी, लोगों को बड़ा विश्वास था कि आम आदमी पार्टी बदलाव लाएगी, और हर पार्टी ने आम आदमी पार्टी को देखते हुए अपनी पार्टी के भीतर जो अच्छे लोग थे उनको आगे लाना शुरू किया था कि भाई हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, पार्टी के ईमानदार लोगों को खोजो, इनको टिकट दो ताकि हम चुनाव जीत सके। लेकिन जैसी वो फ्लॉप हुई, फिर लोग बेईमानी के ढर्रे पे आ गए। आपकी छोटी सी राय। नागेंद्र जी, देखिए, कुछ मुद्दे, कुछ विषय और कुछ मांगे ऐसी होती है जिसपे राजनीति करने से बचना चाहिए। जी, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जैसे राजनीति कर सकते हैं। छात्रों से जुड़े विषय होते हैं, कुछ विषय वो ऐसे ही होते हैं। विशेषकर ये जो विषय है वो ऐसा ही है। देखिए, युवा वो होते हैं जो देश की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जोश को, उनके जुनून को, उनके जज्बे को, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगना चाहिए कि वो उसमें कैरियर के रूप में उनके काम आए। उनकी ऊर्जा, जोश या जज्बा है, ना कि इन आंदोलनों में और मांगों को लेकर उनकी ऊर्जा जो है वो व्यर्थ जाए करने के लिए। मुख्य बात तो ये है। और राजनीतिक दल है, उनको भी देखना चाहिए। आप ये देखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ भारत का जैन जी बहुत अलग है। कुछ समय पहले जंतर मंतर पे एक वर्ग विशेष ने, जैन जी के ने, अपने नारों से, अभद्र भाषाओं से, टीका टिप्पणी और प्ले बोर्ड से देश के लोगों को निराश किया था। लेकिन कुछ ही पल में सबक लेके आप देखिए कि जैन जी जो है झारखंड का, वो कितना संयमित और मर्यादित होकर पारंपरिक रूप से आंदोलन कर रहा है, सिर्फ अपनी मांगों को लेके करने के लिए। और इसकी इन चीजों को समझना चाहिए। विशेषकर देखिए कि अभिजीत दिपके, उनकी सीजेपी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं चेहरा इसमें बेनकाब हुआ है, मुझे ऐसा भी लगता है। देखिए, चेहरे तो सबके बेनकाब हो रहे हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा। सीधी सी बात है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केंद्र सरकार पहले भी ले सकती थी, लेकिन जैन जी आंदोलन के बाद लिया तो
उनका भी चेहरा बेनकाब हुआ है। हमारा कहना है कि सब बेनकाब हो रहा है, लेकिन यहाँ तो नकाब उतारने को राजी नहीं झारखंड में। इसी पर हम बात करें, लेकिन समय की बहुत कमी है। राठी जी, पहले दौर की बातचीत में थोड़ा सा आपको समय कम मिला था, लेकिन मैं चाहूँगा कि दूसरे दौर की बातचीत में भी आप अपनी बात को बहुत गागर में सागर की तरह भरें कि ये जो जैन का मामला है ये सफल हो और हमारे जैन में नैतिकता भी हो और लोगों के प्रति ईमानदारी और विश्वास भी हो। देखिए, आज की राजनीति में जो भी राजनीति कर रहे हैं उन पे देश में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है जी। अब ये जो जैन जी, अगर ये जैन जी भी कल अरविंद केजरीवाल की तरह कोई राजनीतिक दल बना के काम करेंगे तो लोग इन पे भी भरोसा नहीं करेंगे। जैन जी से उम्मीद है तो उम्मीद इसलिए है कि जैन जी देश का भविष्य है। अगर देश में सही दिशा का काम ये करवा पाते हैं, सही मांग रख पाते हैं, इनकी भी अगर कोई मांग ऐसी है जो उचित नहीं है तो उसे सरकार ना माने, लेकिन जो उचित मांगे हैं उनको सरकार को तत्काल मांगना चाहिए। और जो परीक्षा से रिश्ते रखने वाली बात है, परीक्षा से रिलेटेड मांग कहीं से भी अनुचित नहीं लगती है। अगर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो वो जिम्मेदार व्यक्ति को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा देश के संविधान के हिसाब से उसको मिलना ही चाहिए। राठी जी, इसमें कोई दो राय नहीं होता। राठी जी, एक बात है इसमें, यहाँ टूट पैदा हुई है कि जंतर मंतर के जो जैन जी थे वो झारखंड के जैन जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुद्दा एक ही है, वहां भी पेपर लीक कांड की बात थी और झारखंड में भी है। ये जो देवदत्त जी मामला है, ये जैन जी के बीच जो टूटन है, जो दरार है, ये देश के लिए शुभ नहीं है। फिर कल के दिन जब अभिजीत दिपके जी की कोई पार्टी आंदोलन करेगी तो फिर झारखंड का युवा वहां कम जाएगा, क्योंकि आपने बांट दिया है, ये हमारे जैन जी, ये तुम्हारे जैन जी। आपकी बहुत छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी। लगता है कि समय रहते युवाओं को भी सही संप्रेषित हो गया। यदि नेतृत्व गलत है, गलत हाथों में खेल रहा है, तो क्यों जुटे रहना चाहिए जैन जी में युवाओं को? उनको अलग हो जाना चाहिए, कोई नया जैन जी बनेगा। प्रकृति में तो सब व्यवस्था है ही ना। ये समय रहते यदि उनको पता चल रहा तो ये अच्छा भी संकेत समझे। बिल्कुल, लेकिन समय रहते फिर दोबारा जैन जी बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये जैन जी थोड़ी खटपट के बाद सफल हो, यही हम कहेंगे। और मैं फिर अपनी बात खत्म करूंगा धर्मवीर भारती की उस कविता की पहली लाइन से कि खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें अपने किवाड़े और दरवाजे, ऐसी नौबत ना आए, ना तो गोली चले ना लाठी चले, और युवाओं की बात को पहले दौर में मान लिया जाए ताकि कटुता भी ना बढ़े और देश में युवाओं को मान्यता मिले। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी, आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका धन्यवाद, और कमल जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।